हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8वीं हम लोग का है। टॉपिक क्या है रहेगा, सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्नवाली 1 का, ठीक है, प्रश्नवाली 1 का देखने वाले हैं। प्रश्नवाली 1 का, इस प्रश्नवाली से हम लोग आवर्ती जमा खाता से ऑलरेडी हम लोग प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 6वां तक बनेगा। उसके बाद 7वां से लेकर 12वां तक आपके किससे बनेगा, सावधि जमा खाते से। तो उस खाते में कुछ कुछ बात होता है, उसमें क्या बोला जाता है कि ब्याज तिमाही भी संयोजित होता है, अर्धवार्षिक भी संयोजित होता है और वार्षिक भी संयोजित होता है। ठीक है, तो देख लेते बारी बारी से। अगर ब्याज संयोजित होता है तब उसमें क्या चेंजेस होगा। अगर मान के चलो हम लोग का जो आर है अर्धवार्षिकी बोलेगा, ठीक है, नहीं सबसे पहले वार्षिकी देख लेते हैं। अगर वार्षिक बोलेगा, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है करके, तब इसको जस के तस आर को आर ही लिखेंगे। ठीक है, जितना परसेंट बोला रहेगा उतना ही परसेंट लेंगे। बट अगर इसी आर को क्या बोल दे, अर्धवार्षिक बोल दे, तो उस कंडीशन में हम लोग इस r को r/2 कर देंगे, मतलब r को 2 से भाग दे देंगे, जितना भी r का वैल्यू रहेगा उसको। और थर्ड कंडीशन हम लोग के पास क्या आएगा, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, और ये थर्ड कंडीशन आता है तिमाही वाला। अगर बोले कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ठीक है, आप सभी प्रश्नों को देखोगे तो यही सब वर्ड मिलेगा, वार्षिक संयोजित करता है, अर्धवार्षिक, तिमाही। तो इसमें अगर तिमाही बोला तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है और एक साल में 2 अर्धवार्षिकी होता है, इसलिए इसी अर्धवार्षिकों को 6 माही भी बोला जाता है। 6 माही, क्लियर। इतनी बात आप लोग याद रख लिए ना इसमें से, सावधि जमा खाता से, तो समझो आपका पूरा का पूरा बन गया। क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना तो आएगा ही आएगा, जोड़ना घटाना गुणा करना तो आता ही है ना। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 7वां को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां क्या बोल रहा है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। 7वां के लिए दिया है, क्या क्या दिया है, मूलधन मतलब पी का वैल्यू दिया है हम लोग के पास 20,000 रुपए है, क्लियर है। और उसमें दर जो दिया है मतलब आर 16%, ठीक है, दर कितना दिया 16%, और समय कितने समय के लिए, n 1 वर्ष, ठीक है। यहां तक तो जो गिवन डेटा है उसको लिख लिए। अब देखते हैं कि उस प्रश्न में कौन सा कंडीशन है। प्रश्न में बोल रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, आपको मैं बता चुका हूं, अगर तिमाही संयोजित होगा तो इसको किससे भाग देंगे, 4 से, तो ये 4% बन जाएगा, ठीक है, तिमाही के लिए। और उसी तरह एक साल में 4, इसको 4 से, एक साल में कितने, मतलब एक वर्ष में कितना तिमाही होगा, 4 तिमाही, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक होता है ना। 12 महीनों में क्या करना पड़ेगा, 12 महीना होता है टोटल, तो 4 तिमाही आएगा, 3 महीना का 4 बार आएगा ना जोड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को कर लेना यहां तक। फिर इसमें हम लोग को क्या करने के लिए बोल रहा है, तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगा उसको हम लोग को लिखना है ना। तो उसके लिए क्या है, हम लोग के पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है, A = P 1 + R/100 पूरे की पावर में n, ठीक है। सारे वैल्यूज को रखते चलिए आप लोग। P का वैल्यू हम लोग के पास 20,000 है, तो मैं 20,000 रख दिया, और 1 + R, ठीक है। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/100, और n का वैल्यू जो है हो जाएगा 4, क्लियर यहां तक। तो 20,000 1 प्लस, इसको कटेगा क्या, ये 4 × 4 और 4 × 25 100, तो 1/ ये हो जाएगा 25, और पावर में 4 है तो 4। 20,000 1 प्लस, इसको देखो, इसको कैसे हल कर सकते हैं हम लोग, लघुत्तम लेंगे तो इसका होगा 25 का 25 एकम 25, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 प्लस 1, और पावर में 4 है तो 4। 20,000 और ये हो जाएगा 26/25 पूरे की घात में 4 है तो
क्लियर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, जब यहाँ घात 4 है मतलब 26/25 कितने टाइम है, 4 बार है, तो उसको हम लोग 4 बार लिख सकते हैं इस तरीक़ा से 20,000 गुणित 26/25 26/25 गुणित 26/25। क्लियर है। अब जो करता है उसको कटाते चलिए आप लोग। 25 से कम 25 होगा, ठीक है, और 25 अट्ठे होता है 200, तो मैं इतना लिख दिया। क्लियर है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा 8 और 2 जीरो बाकी है तो 800, ए इक्वल टू होगा ना 800 गुणित 26 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25, इतना ही होगा। और कटेगा क्या, यहाँ 25 से कम 25, 25 या 75 और 2 बाकी तो 50 हुआ, 25 दूनी 50, तो ये समथिंग इतना होगा 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26/25 और 26/25। हम लोग को पता है गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो ऊपर का पूरा का आपस में गुणा कर दो आप लोग। नीचे में हो जाएगा 25 गुणित 25। जब हम लोग पूरे ऊपर को गुणा करेंगे, पूरे ऊपर को गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, 25 और 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, पूरे जो वैल्यू आया है उसको किससे भाग देना पड़ेगा, 625 से। तो आप लोग उसको 625 से भाग देंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा 23,397.17 रुपए, ठीक है। इसी को हम लोग को लिख देना है। अतः किशन को 1 वर्ष पश्चात 23,397 रुपए 17 पैसे प्राप्त होगा या मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ अर्धवार्षिक या वार्षिक वाला है ना। ये तो तिमाही से संबंधित हो गया। जितने भी प्रश्न आपको मिलेगा तिमाही वाला, उसको आप लोग को इसी मेथड से ही, इसी स्टेप से आप लोग को क्या करना है, उसको हल करना है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग का ब्याज की जो गणना करनी है, ब्याज उसमें क्या है, वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, ठीक है। तो उसमें जो जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। हम लोग के पास गिवन डेटा है, ठीक है, उसमें क्या दे चुका है, 2 लाख रुपए। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो ये 2 लाख हुआ, 2 लाख लिखे। उसमें ब्याज की दर कितना दे रहा है, 4%, 4% हो गया। और समय दे रहा है 2 वर्ष। क्लियर यहां तक। अब इसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्या, किसी भी तरीका से नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग का ब्याज को कैसे संयोजित होगा, बोले है वार्षिक संयोजित होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को किसी भी तरीका से जो गिवन डेटा है उसमें चेंज नहीं करेंगे। किसमें किसमें होता है, तिमाही में होता है और अर्धवार्षिक में होता है। इन बात को बस आप लोग याद रखना। तो अब चलो देखते हैं, जो वैल्यू हम लोग के पास है उस वैल्यू को रखते चलिए। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 2 लाख, तो मैं 2 लाख लिख दिया यहां पर, ठीक है। 1 प्लस आर का वैल्यू 4/100 और एन का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली ये वैसे ही बनेगा जैसे पिछले प्रश्न में कटाए थे, 4 × 4 और 4 × 25 100, तो कुछ इस तरीका से हो जाएगा। फिर 2 लाख, इसको हल करेंगे तो ये 25 + 1/25 और पूरे की घात में 2 है तो 2 लाख, और ये 26/25 पूरे की पावर में 2 है तो 2। और क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में क्या बनेगा, जैसे कि वहां 4 था घात में तो हम लोग 4 बार लिखे थे, अभी 2 है तो 2 बार लिख देंगे, कुछ इस तरीका से। 26/25 और 26/25 कटेगा क्या, 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200 और बाकी जो जीरो है वो जुड़ जाएगा, लग जाएगा उसी में। तो ये फाइनली ए इक्वल टू इतना होगा, ठीक होगा। 8000 बाकी रहेगा यहाँ पर, और ये 26 गुणित 26/25 होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब फिर कटेगा तो उसको कटा लो, 25 से कम 25, 25 या 75, 25 दूनी 50 और 0, तो 320 गुणित 26 गुणित 26 हो जाएगा। अब क्या करो आप लोग, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो,
गुणा तो करना पड़ेगा ना। फिर जितना उत्तर आएगा पहले इन दोनों का गुणा करोगे, जितना उत्तर आएगा उसको 320 से गुणा कर देना है आप लोग को, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा 2,16,320 रुपए, ठीक है। अतः उस व्यक्ति को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि प्राप्त होगी? 2,16,320 रुपए प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो हो गया वार्षिकी वाला, है ना। अब एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जिसमें अर्धवार्षिकी संयोजित होता हो ब्याज, ठीक है। देख लिए दोनों तरीका से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन को शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन बताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत और लंबी खींचा जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, गुणा करना है गुणा कर सकते हो, भाग आता है आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर लोगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न उठाते हैं जिसमें अर्धवार्षिकी संयोजित होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 उठा लेते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया है, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए, कितने रुपए को, मतलब मूलधन कितना है हमारे पास 60,000, इसको मैं लिख सकता हूं। उसमें समय कितना दिया, 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश करता है। 1 वर्ष 6 माह हुआ, 1 वर्ष 6 माह लिख लिए। फिर परिपक्वता तिथि के कितने दिन बाद धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% हो तथा ब्याज 6 माही के बाद संयोजित होता हो, कितने धन की प्राप्ति होगी उसको बताना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्याज 12% दिया और बोल रहे हैं कि ब्याज की जो क्या संयोजित करता है, ब्याज मतलब हाँ संयोजित क्या करता है, प्रति 6 वर्ष बाद, मतलब वो 6 माही बोल सकते हैं, उसी को अर्धवार्षिकी बोल सकते हैं। अर्धवार्षिकी में मैं बताया हूँ आप लोग को, ये 2 से भाग होगा तो ये 6% बन जाएगा। उसी तरह टोटल 1 साल 6 महीने में कितने बार तिमाही अर्धवार्षिकी आएगा, तो कितने बार आएगा, 3 बार, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट करते चलिए तो A इक्वल टू हो जाएगा P का वैल्यू 60,000 और 1 प्लस R का मान हो जाएगा 6/100, घात में 3 है तो 3, 1 प्लस R 2 तिया 6 और ये 2 50, तो 3 ये हो जाएगा 50, घात में 3। A इक्वल टू 60,000 और यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, फिर से सेम 50 से कम 50 होगा, नीचे नीचे का गुणा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, फिर तिरा गुणा, तो 50 से कम 50, प्लस है तो प्लस और 1 तिया 3, घात में 3 है तो 3। A इक्वल टू 60,000 और ये हो जाएगा 53/50 और घात में 3। पिछले प्रश्न जैसे सिमिलरली इसमें भी कर देंगे। अभी घात 3 है तो हम लोग उसको कितने बार लिख लेंगे, 3 बार। 60,000 गुणित 53/50 गुणित 53/50 गुणित 53/50। क्लियर यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जीरो वाला था, बहुत एक बेनिफिट होता है, जीरो वाला था तो हम लोग जितने जीरो इसको कटा सकते हैं। नीचे से देखो 3 जीरो है तो मैं ऊपर से भी 3 जीरो कटा सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्या रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे, A इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ 60 बाकी है ना, 60 बाकी है, 3 जीरो कटा, नीचे से 3 जीरो कटा, और जो बाकी उसको लिखो 53/5 गुणित 53/5 गुणित 53/5, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 12 60 होगा, तो ये इस तरीके से होगा 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53, और नीचे में होगा 5 पंचे 25। सभी को क्या कर देना, ऊपर का पूरे के पूरा आप लोग को गुणा करना है, पहले इन दोनों 53 का करना, फिर जितना उत्तर आएगा उसका इस 53 के साथ, फिर जितना उत्तर आएगा उसको 12 के साथ कर लेना है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोग के पास इतना, ठीक है, 17,86,524। उसको भाग किससे देना है, 25 से। आप लोग उसको 25 से भाग दे देना, भाग करके आप लोग देख ही लेना, ठीक है। आंसर आप लोग याद तो नहीं रख सकते, और याद करके रखना गलत बात होगा, मिस्टेक हुआ तो आप लोग का फालतू का नंबर चला जाएगा, है ना। पूरा स्टेप सही बनाओगे, लास्ट में आंसर गलती लो, उससे अच्छा आप लोग एक बार भाग करके जरूर देख लेना, है ना। तो भाग करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 71,460.96 रुपए, ठीक है। इतना ये है इसका परफेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आएगा और आया है, और इससे रिलेटेड आप लोग सभी प्रश्न को कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट के लिए भी फुल एक्सप्लेनेशन फॉर्म में यहीं से वीडियो आपको मिलती रहे,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।